वादा किया था कि बहुत जल्दी 11.3 एक्सरसाइज क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का जो बाकी रह गया था वो क्वेश्चन वो लाने के लिए अभी उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं दोस्तों। भगवान हमेशा आपको खुशी रखे, स्वस्थ रखे, हमेशा मैं भगवान के पास ये विनती करता हूँ। चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले आप सभी को मैं अंतर से स्वागत करता हूँ आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करवाने जा रहे हैं, जो कि इस तरह कुछ दिया गया है। द लेटरल सरफेस एरिया पे होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। बहुत इजी है, मैं बार बार 1000 बार भी ये चीज आपके सामने बोल चुका हूं कि आपको जब वर्ड प्रॉब्लम की बारी आती है तो आप प्लीज उसको बार बार पढ़ते जाना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में एक हॉलो सिलेंडर दिया है। हॉलो सिलेंडर क्या है कि ये एक हॉलो सिलेंडर है, देखिए, जिसका लेटरल सरफेस एरिया दिया है, यानी कि LSA ये दे दे 4224 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिलेंडर को हाइट से काटना है। ये जो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर को हाइट से काटना है। काटने के बाद वो एक रेक्टेंगुलर शेप धारण करता है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप हो जाता है, जिसका विड्थ दिया है 33 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकल में करके दिखा देता हूं। सपोज कीजिए एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसको मैं हाइट की ओर काटूं, हाइट से काटूं। हाइट से काटने के बाद ये पूरा खुल जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो इधर जो रेक्टेंगुलर शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप का विड्थ दे दिया है 33, यानी कि इससे पहले वो क्या था, जो सिलेंडर था इस तरह कुछ। देखिए देखिए बच्चों, ये आपका है सिलेंडर, इसको काटने के बाद ये रेक्टेंगुलर हो जाता है। मतलब इसका जो ब्रेथ होता है, ये रेक्टेंगुलर का जो ब्रेथ होता है, ये सिलेंडर का क्या होगा, ये सिलेंडर का क्या होगा, हाइट होगा। LSA ऑफ होलो सिलेंडर, LSA ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर मैं रेक्टेंगुलर से बना देता हूं। इसको अगर हम फोल्ड कर देंगे तो इसका जो लेंथ होता है, ये हाइट भी सेम हो जाएगा। अब पता चला दोस्तों, इधर मेरे को क्या लिखना है कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो एच ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दिया है। तो ये हो जाए आपका 33 cm। ठीक है, अब LSA ऑफ होलो सिलेंडर यानी कि 2πRH ये भी दे दिया है 4224। तो यहाँ पर हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम नीचे, मतलब इक्वेशन में ये हो जाता है, नीचे जब जाएंगे स्टेप बाय स्टेप इंप्लाइज मार्क देना मत भूलिएगा। तो 2 इंटू पाई इंटू H इंटू R इक्वल टू 4224। मेरे को क्या चाहिए, R चाहिए। R इक्वल टू 4224 बाई 2πH। मैंने इधर बस यही लिखा हूं। क्यों, क्योंकि उसके आगे भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए एंड ब्रेथ भी चाहिए। तो ब्रेथ तो दे दिया है, अब बाकी किसका रह गया है, वो होता है आपका लेंथ का। तो लेंथ कैसे मिलेगा, अब देखिए मैं इसको दोबारा फोल्ड कर देता हूं। दोबारा फोल्ड करने के बाद देखिए, ध्यान से देखिए, अब घर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये जो फोल्ड होता है ना, ये फोल्ड होने के बाद देखिए
इसको मैं अभी हाइट से काट देता हूं, तो ये खुल जाता है। मतलब इसका जो सरकमफरेंस रहता है, सिलेंडर का जो सर्कल का सरकमफरेंस, ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल देखिए, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो मैं इधर क्या लिखूं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू circumference of circle, circumference of circle, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, circumference of circle, पहले तो फॉर्मूला लिखिए, ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r, मतलब 2 इंटू पाई, पाई r, r मतलब क्या है 4224 बाई 2 पाई h का मतलब क्या दिया है, h का मतलब क्या है 33 पाई पाई। ये सिंपलेस्ट हो गया, देखिए ये 2 भी सिंपलेस्ट हो गया। अब 4224 बाई 33, 11 से काटिए 3, 11 से काटिए, अब 3 में भी कटेगा, 128 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 128 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी 128 सेंटीमीटर। अब लेंथ मिल गया है रेक्टेंगल का और ब्रेड भी मिल गया है, ये मिल गया है और ब्रेड मिल गया है, तो उसका बाउंड्री निकालना है, यानी कि पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, यानी कि 2 इंटू लेंथ 128 मीटर प्लस ब्रेड 33 मीटर इक्वल टू 2 इंटू ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसमें से जो आपको टेक्निक क्या दिया था, ये मतलब हाइट का इक्वल टू ब्रेथ और सर्कमफरेंस इक्वल टू लेंथ, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन। मैं यहाँ पर रोड रोलर का जो व्हील है फिगर बना देता हूं, ठीक है। ये क्या दिया गया है कि ये रोड के ऊपर चलता है, रोड रोलर जो रोड मरामती होता है तभी जो रिपेयरिंग होता है उसके ऊपर ये रोड रोलर चलता है। मतलब कितना भारी है ये अंदाज लगा सकते हैं आप। तो इसका ये पार्ट होता है, लेंथ जो कि दिया है आपका 1 मीटर और डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना दिया है 84 सेंटीमीटर। वो 750 रिवोल्यूशन, मतलब रोड के ऊपर वो 750 बार घूमता है मतलब रोड रोलर ऐसे करके कुछ भी एक पॉइंट ले जाइए, मार्क कर दीजिए, वहीं से लेकर ये घूम के फिर उस पॉइंट पर आना एक रिवोल्यूशन, फिर दोबारा स्टार्ट होगा, फिर उस पॉइंट पर आना ये सेकंड रिवोल्यूशन। इस तरह की वो 750 बार रिवॉल्व करता है, रोड के ऊपर चलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये आप रोड का जो एरिया होता है वो कितना होगा, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए कि रोड रोलर का लेंथ, मतलब ये हाइट दिया है, डायमीटर दिया है 84। हाँ, एक जो टेक्निक कुछ दिया गया है, ये होता है मीटर, ये होता है सेंटीमीटर। इसको नजरअंदाज मत करना बच्चों। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यू हैव टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू अ सेम यूनिटी। मतलब ये मैं मीटर को सेंटीमीटर कर देता हूँ, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे को क्या मिला, हाँ, ये रोड का एरिया
रोड का एरिया इक्वल टू इसका 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन एरिया जितना होगा रोड का एरिया उतना होगा, क्योंकि वो तो रोड के ऊपर मतलब कंप्लीट काम होने के लिए 750 टाइम्स वो रिवॉल्व करता है। कौन? आपका रोड रोलर। ठीक है, अब हाइट ऑफ रोड रोलर व्हील इक्वल टू 100 cm, डायमीटर दिया है 84 cm, उसको फरन रेडियस में कन्वर्ट कर दीजिए 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब मेरे को इसका कॉर सरफेस एरिया निकालना है, मतलब सी से ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, ये सिलेंडर जो है वो क्या है, यही रोड रोलर है, 2πRH 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना होगा 42 इंटू एच, एच 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 रिवोल्यूशन में रोड रोलर इतना जो एरिया ऑक्युपाई करता है, मतलब इन वन रिवोल्यूशन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लिख दीजिए, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, द रोड रोलर occupies 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन 750 कंप्लीट revolutions the road roller occupies, कितना ऑक्युपाई करेगा 26400 इंटू 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19800, इधर 3 0, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्सन कर सकते हैं। कैसे? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में 4 0 लगेगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 10,000 कर दीजिए। 198 1 2 3 4 5 बाई 10,000, 4 0। अब 1980 मीटर स्क्वायर ये होता है आपका रोड का एरिया, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका रोड का एरिया, मतलब 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन रोड रोलर का जितना एरिया होता है ये रोड का एरिया उतना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक सिलेंडर का फिगर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कंपनी का एक पैकेजेस है, जो मिल्क पाउडर पैकेज है। ए कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर, ये एक कंटेनर है जो कि सिलिंड्रिकल शेप है, उसके आगे हुज बेस हैज ए डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो बेस, इसका बेस क्या होता है सर्कुलर फेस। ठीक है, इसका डायमीटर दे दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हाइट ऑल्सो गिवन 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेसेस अ लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर इफ द लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, मतलब टॉप इधर से लेकर इधर ये 2 सेंटीमीटर और नीचे भी 2 सेंटीमीटर मैंने रिमार्क कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, लेबल कहां से कहां तक हुआ है ये। ठीक है ना बच्चों, तो यही रीजन का एरिया हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा इस एरिया का रीजन का एरिया? बहुत सिंपल है,
अब देखिए ये भी एक सिलेंडर है, जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि पाउडर ऑफ मिल्क लिखा है, ये एक सिलिंड्रिकल शेप है। तो ये सिलिंड्रिकल शेप का अगर हमको रेडियस और हाइट मिल जाएगा तो आसान से उसका एरिया मिल जाएगा। क्या करें, इधर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये टोटल दिया है इधर से लेकर इधर तक, ये दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ एरिया, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल लेवल लेवल इक्वल टू 20 टोटल दिया गया है, माइनस ऊपर 2 सेंटीमीटर कटेगा, ये नीचे भी यानी कि 2 सेंटीमीटर इंटू 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। अब हाइट मिल गया दोस्तों, डायमीटर दे दिया है, डी कितना दिया है 14 cm, पर मेरे को डी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए आर इक्वल टू 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर मिल गया, एच भी मिल गया। अब देर किस बात की, अब करिए फटाफट। इसे ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 16, ये मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका यूनिट। 7 ये सिंपलेस्ट हो गया, 44 इंटू 16 cm स्क्वायर यानी कि 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये जो लेवल हुआ है, इस लेवल का एरिया कितना होगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों एक्सरसाइज 11.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व करवा दिया बहुत जल्दी। 11.4 बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे को विदाई दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। एक बात और, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ हेल्थ स्टूडेंट्स। बाय बाय।